Hello students, today our topic is beta function. Now beta function is a proper definite integral denoted and defined by bmn equals to integration of 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, where the integral exists for all value of m greater than 0 and n greater than 0. This integral is also called Euler's integral of first kind. ठीक है, तो बीटा फंक्शन क्या कहलाता है आपका? यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड. गामा फंक्शन था यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड. नाउ बीटा फंक्शन आपका क्या है? प्रॉपर इंटीग्रल है. प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल क्यों है? क्योंकि लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन आपकी फाइनाइट है 0 to 1, और गामा फंक्शन में जो लिमिट थी वो 0 to इनफाइनाइट थी, इसलिए वो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल था. तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन बीटा फंक्शन की. नाउ बीटा फंक्शन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू एम और एन. इट मीन्स अगर एम और एन को एक दूसरे से रिप्लेस भी कर दो तो भी बीटा फंक्शन की वैल्यू अनचेंज रहेगी. इसको प्रूव कर लेते हैं. बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपकी है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेस्ट पावर m minus 1 1 minus x रेस्ट पावर n minus 1 dx. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. नाउ x इक्वल टू आपका रिप्लेस कर दो 1 minus y से, dx इक्वल टू आपका हो गया माइनस dy, और y की वैल्यू होगी 1 minus x. जब x 0 है तो y की लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, और x 1 है तो y की लिमिट 0. तो लिमिट आपकी होगी इंटीग्रेशन की 1 to 0, x की वैल्यू 1 minus y होल पावर m minus 1 1 minus x की वैल्यू 1 minus y होल पावर n minus 1, और dx को रिप्लेस कर दिया माइनस dy से. प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया. नाउ नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करेंगे तो लिमिट आपकी इंटरचेंज हो जाएगी. लिमिट 1 to 0 की जगह आप हो गई 0 to 1, माइनस को एलिमिनेट करते ही यहाँ से आपको हो रहा है y रेस्ट पावर n minus 1 1 minus y रेस्ट पावर m minus 1 dy. नाउ दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन. यहाँ m की जगह प्लेस पे n आ गया है, n के प्लेस पे m आ गया है, तो ये हो जाएगा बीटा एन एम. इट मीन्स बीटा एम एन आपका किसके इक्वल हो रहा है? बीटा एन एम. यानी एन और एम को एक दूसरे से रिप्लेस भी कर दो तो वैल्यू ऑफ द बीटा फंक्शन अनचेंज रहेगी. ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकंड, बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेशन देख लेते हैं. बीटा एम एन इक्वल टू आपका फॉर्मूला है 0 to 1 x रेस्ट पावर m minus 1 1 minus x रेस्ट पावर n minus 1 dx. ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करने के लिए x को रिप्लेस कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से. dx आपका यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा. नाउ व्हेन x इक्वल 0 sin थीटा 0 कब होगा? थीटा इक्वल 0 पर. व्हेन x इक्वल 1 sin थीटा इक्वल 1 व्हेन थीटा इक्वल पाई बाई 2. तो लिमिट क्या हो जाएगी थीटा की फॉर्म में 0 to पाई बाई 2. यहाँ आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर. नाउ वैल्यूज पुट कर लो. बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा m minus 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर n minus 1 dx की वैल्यू 2 cos थीटा साइन थीटा d थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर की पावर क्या है? n minus 1. ये हो गया 2n minus 2, प्लस 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो पावर रिमेनिंग कितनी बचेगी? 2n minus 1. ये भी आपके हो गया साइन की पावर 2m minus 2. साइन थीटा है आपके पास तो 1 प्लस ऐड हो जाएगा तो आपकी पावर हो जाएगी 2m minus 1, और 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा. तो बीटा एम एन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में किसके इक्वल हो गया? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन 2m minus 1 थीटा cos s पावर 2n minus 1 थीटा d थीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन को फाइंड आउट करना आपको यहाँ. नाउ टू एस्टेब्लिश दिस रिलेशन वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. गामा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट x रेस्ट पावर n minus 1 e रेस्ट पावर माइनस x dx. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. और मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन थी गामा m अपॉन a रेस्ट पावर m इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट e रेस्ट पावर माइनस x रेस्ट पावर m minus 1 dx. नाउ सेकेंड रिलेशन को अपन यूज़ कर रहे हैं. गामा m इक्वल्स टू क्या हो गया? a रेस्ट पावर m इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट e रेस्ट पावर माइनस x रेस्ट पावर m minus 1 dx. ना स्टेप नंबर फर्स्ट में अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू ई रेस पर माइनस ए रेस पर n minus 1. दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ई रेस पर माइनस ए रेस पर n minus 1 से. एंड सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू ए बिटवीन द लिमिट 0 to इनफाइनाइट. वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए? ए के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट 0 to इनफाइनाइट ई रेस पर माइनस ए रेस पर n minus 1 डी ए. इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेस पर माइनस ए, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी ए रेस पर m प्लस n minus 1. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट ई रेस पर माइनस एक्स रेस टू पावर m minus 1 dx.
into dA. Now this is the definition of gamma n. ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल कोई सा भी यूज़ हो, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज नहीं है तो वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन आपकी सेम रहेगी. तो यहाँ ए आए या एक्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये किसकी वैल्यू होगी, गामा एन की. दिस इज इक्वल टू गामा एन. नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन आपका हो रहा है ए के रेस्पेक्ट में, सेकेंड इंटीग्रेशन हो रहा है, फर्स्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में और सेकेंड आपका हो रहा है ए के रेस्पेक्ट में. ना बेस से हमें पावर हो जाएगी ई रेस पावर माइनस ए कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन, ए रेस पावर एम प्लस एन माइनस वन, एक्स रेस पावर एम माइनस वन डी एक्स डी ए. ना एक्स और ए दोनों वेरिएबल्स की लिमिट क्या है, जीरो टू इन्फाइनाइट फॉर्म में है. ना तो एक्स की लिमिट ए पर डिपेंड कर रही है और ना ही आपकी ए की लिमिट एक्स पर डिपेंड है. इट मीन्स दोनों वेरिएबल आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है. ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में अगर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज भी कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो हियर वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ वी हैव टू फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ए देन एक्स. Now gamma n equals to integration of 0 to infinite x s पर m minus 1. ए के रेस में फर्स्ट इंटीग्रेशन करें तो एक्स रेस पर एम माइनस वन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ई रेस पर माइनस वन प्लस एक्स इंटू ए रेस पर एम प्लस एन माइनस वन डी ए इंटू डी एक्स. तो यहाँ ए के रेस में इंटीग्रेशन हो रहा था, एक्स कॉन्स्टेंट है तो सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करना है. ए के प्लेस पे तो वन प्लस एक्स आ गया और एम के प्लेस पे आपका एम प्लस एन आ गया. तो वो आपका हो जाएगा गामा एम प्लस एन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन. इस फॉर्मूले का यूज़ करो. ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गामा एम प्लस एन, कॉन्स्टेंट इसमें क्या है वन प्लस एक्स होल पावर एम प्लस एन डी एक्स. ना गामा एम प्लस एन न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगी और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिवाइड में ले लो. तो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट x raised to the power m minus 1 1 plus x raised to the power m plus n dx. and this is the definition of beta function. बीटा फंक्शन का जो सेकंड फॉर्म है वो यही है, जीरो टू इन्फाइनाइट. हैंस बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या हो गया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. नाउ बीटा एम एन का ये फॉर्मूला अगर डिराइव करना है तो उसको डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं. बीटा एम एन इक्वल्स टू क्या था, जीरो टू वन एक्स एस पर एम माइनस वन वन माइनस एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन डी एक्स. इसको डिराइव करने के लिए एक्स को रिप्लेस करना है वाई अपॉन वन प्लस वाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को इन टर्म्स ऑफ x अरेंज कर लो. वो आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स. डी एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा u अपॉन वी से डिफरेंशिएशन करना है वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई. एंड y वेरीज फ्रॉम व्हेन x इक्वल्स टू जीरो तो y जीरो हो जाएगा और व्हेन x इक्वल्स टू वन वन माइनस वन आपका क्या जीरो, तो वन बाय जीरो इन्फाइनाइट. तो y की वैल्यू लिमिट हो जाएगी जीरो टू इन्फाइनाइट. तो लिमिट तो आपकी जीरो टू इन्फाइनाइट, x में वैल्यू पुट करती है y अपॉन वन प्लस वाई रेस्ट टू द पावर m माइनस वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई होल पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन प्लस वाई माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, ओनली वन बचेगा. तो y रेस्ट पर m माइनस वन प्लस वाई रेस्ट पर m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस टू, माइनस टू से प्लस टू कैंसिल आउट हो गया. जीरो टू इन्फाइनाइट y रेस्ट पर m माइनस वन प्लस वाई रेस्ट पर m प्लस एन डी वाई. डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वेरिएबल चेंज हो जाए तब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर लिमिट चेंज नहीं करते हैं. तो ये हो जाएगा जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स रेस्ट टू पावर एम माइनस वन प्लस एक्स होल पावर एम प्लस एन डी एक्स. दिस इज द रिलेशन ऑफ बीटा फंक्शन और वी कैन से दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, जीरो टू इन्फाइनाइट एक्स रेस्ट पावर एम माइनस वन प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स. नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए अपने बीटा जो प्रीवियस सेक्शन में अपने दो फॉर्मूले लिखे थे. एक तो बीटा एम एन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन रेस पर टू एम माइनस वन थीटा कॉस रेस पर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा था. और बीटा और गामा का फंक्शन का रिलेशन था गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. वैल्यूज पुट कर दो इसमें और टू से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू साइन रेस पर टू एम माइनस वन थीटा कॉस रेस पर टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन टू गामा एम प्लस एन. नाउ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ अपन रिप्लेसमेंट ले, टू एम माइनस वन को कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिया और टू एन माइनस वन को कैपिटल एन से. तो एम की वैल्यू आ गई एम कैपिटल एम प्लस वन बाई टू और एन की वैल्यू आ गई कैपिटल एन प्लस वन बाई टू. वैल्यूज पुट कर दो तो जीरो टू पाई बाई टू साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू. दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन of gamma function.
और बहुत सी टिपिकल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ आएगा वो था गामा एन गामा 1 माइनस एन, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, वेयर एन इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। और डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपका था गामा एम प्लस हाफ इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 रेस पर 2m माइनस 1 गामा 2m, m बिलोंग्स टू z फॉर इंटीजर। तो ये थे आपके गामा और बीटा फंक्शन के फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।